तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपकी बातों में ऐसा क्या खास है जो लोगों को पसंद आता है? क्या क्या खास है आपकी बातों में? तो पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ, आप बहुत स्पष्ट बोलते हो, बहुत क्लियर बोलते हो। ओके, बहुत क्लैरिटी है आपके मन में चीज़ों को लेके, लोगों को लेकर, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर, लोगों को लेकर। सोशल गैदरिंग्स में जाते हो जहाँ पे लोग जमा होते हैं, जैसे कि मैरिज हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप जाते हैं। तो वहाँ पे जब भी आप लोगों से मिलते हैं, भीड़ में मिलते हैं, चाहे आपका उनके साथ कोई भी रिश्ता हो। ओके, इसमें वर्ल्ड कार्ड आया जिससे मुझे लग रहा है कोई भी रिश्ता आपके उनके साथ हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल लेवल का हो, क्रश वाला सिचुएशन हो, रिलेशनशिप वाला हो, लवर्स वाला हो मतलब, और या फिर एक रिलेटिव्स होते हैं हमारे, या फिर कलीग्स होते हैं। तो कोई भी इंसान हो जिससे आप मिलते हैं सोशल गैदरिंग्स में, जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे लोग होते हैं, तो वहाँ पे आप सबको जानते हो। आपके माइंड में एक क्लैरिटी है, मैं देख पा रही हूँ, बहुत क्लियर हो आप लोगों को लेकर। नहीं तो अभी की करंट एनर्जीज हो सकती हैं, तो लोगों को लगता है ना कि आपकी बातों में क्लैरिटी है। आप जब बातें करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा उनको लगता है। मतलब आप जिनसे भी मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे ये लव इंटरेस्ट हो या लव इंटरेस्ट ना हो, कोई भी हो, सेम जेंडर हो, अपोजिट जेंडर हो, आपके दोस्त यार हो या कोई भी हो, कलीग्स या रिलेटिव्स, तो उनको पता है कि वो आप जो हो, उनके मास्क के, वो जो मास्क उन्होंने पहन के रखा है ना अपने चेहरे पे, उस मास्क के भी आगे देखते हो। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स आया जिससे मुझे लग रहा है बहुत क्लियर हो, बहुत क्लैरिटी हो, झूठ के आगे सच देखने वाले इंसान हैं आप। बहुत क्लियरली देख लेते हैं, लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं आप। आपके सामने कोई डेविल भी आके खड़ा हो जाए तो आपको पता चलेगा, हाँ, ही इज़ द डेविल और शी इज़ द डेविल। आपको पता रहेगा कि वो इंसान के अंदर डेविलिश क्वालिटीज़ हैं या डेविलिश स्माइल है उसकी, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी पिकअप हो रही है आज कि आपसे जब भी कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो उनको आपकी बातों से ये लगता है कि ये इंसान तो बहुत क्लियर है अपनी लाइफ को लेकर, ये इंसान तो बहुत क्लियर है मुझे लेकर। यानी व्यूअर्स, आप कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए किसी पार्टी में जा रहे हैं, मैरिज में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, आपको पता है ये इंसान कैसा है। जैसे सामने कोई बैठे हुए हैं, ठीक है, चाहे आपसे बड़े हुए एज में या छोटे हुए एज में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर कोई मैन है, विमेन है, आपसे बड़े हैं एज में, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, कोई भी इंसान आपसे बगल में बैठ के पूछ रहा है, मान लीजिए आपकी एज कम है तो आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं, तो उनको आपकी बातों से ये लगता है ना, जब भी वो आपसे करियर के बारे में पूछ रहे हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको पहले से पता रहता है कि इनका इंटेंशन कैसा है। तो व्यूअर्स, आपको बहुत क्लियरली पता रहता है कि सामने वाले इंसान का इंटेंशन कितना अच्छा हो सकता है और कितना ख़राब हो सकता है। वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं या फिर नहीं सोचते हैं, तो आपको बहुत क्लियर है, आप बहुत क्लियर माइंड के इंसान हैं। तो आपकी बातों में वो झलकता है, वो क्लैरिटी झलकती है कि ये इंसान अपने आप को लेकर तो श्योर है ही, लेकिन हमें भी लेकर श्योर है, क्योंकि इसकी बातों से लगता है कि जैसे कि हमें बहुत अच्छे से जानता है। आपकी एज कुछ भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, कुछ भी जेंडर है आपका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी हैं, आप बहुत क्लियर हैं, आप बहुत शार्प हैं, आप बहुत क्लियर हैं। आपको पता है कि क्या करना है, लोग कैसे हो सकते हैं और लोगों को जवाब कैसे देना है, आपको पता है। आप बहुत दिमाग से जवाब देते हैं। कोई इंसान बार बार आपको टीज़ कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपको टॉन्ट मार रहा है, या मान लीजिए आप फीमेल है तो आपको मैरिज के लिए बोला जा रहा है, कोई टॉन्ट दे रहा है आपको कि मैरिज कब करोगे, चाहे आप मैन है या जॉब कब करोगे, या ये कब करोगे, वो कब करोगे। तो अगर आपको टॉन्ट कोई दे रहा है तो आप इनडायरेक्टली उस इंसान को इन अ क्लेवर वे, मतलब बहुत चालाकी से आप उसको जवाब दे देते हैं जो आप देना चाहते हैं। आप ये डायरेक्ट लड़ोगे नहीं, मुझे लग रहा है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ गया है, जिससे आप अपने फैमिली को भी नोटिस कर रहे हैं कि आपकी फैमिली क्या सोचेगी। तो इसीलिए आप एक क्लेवर वे में जवाब दे रहे हैं चीज़ों का। जो भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ रहे हैं, परिस्थिति या सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ रहे हैं, सिचुएशन आपके सामने आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बहुत चालाकी से जवाब दे रहे हैं। और ये लोगों को एकदम, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने, मान लीजिए मैं वो इंसान हूँ, आपने मुझे जवाब दिया, ठीक है, तो मैं एकदम हिल सी गई, जैसे एकदम अंदर से कांप सी गई। आपका आंसर ऐसा है, होने वाला है व्यूअर्स, जो लोगों को अंदर से कपा दे, बिल्कुल शॉक हो जाए एकदम।
तो आपकी बातें कुछ इतनी क्लियर हैं, आप इतने क्लियर हैं अपने लाइफ को लेके, जो लोग सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट आपसे मैच नहीं कर रहा है, अलग है। आपके जो ज़ुबां पे है वो तो, एक तो आपकी आवाज़ भी अच्छी, ऊपर से आप क्लैरिटी है आप में, तो आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ऊपर से क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। तो इसको देखकर वो महसूस कर पाते हैं, आपकी बातों से महसूस कर पाते हैं कि आप कितने ज़्यादा क्लियर हो, और आपके सामने खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा समय के लिए, शॉक हो जाते हैं, ठीक है, नर्वस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। और देखेंगे यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कॉन्टैक्ट्स में आपके कोई हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एंजल्स एक विजन दिखा रहे हैं जिसमें वो मुझे कॉन्टैक्ट्स दिखा रहे हैं। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स तो आप यूज़ करते ही होंगे, ऑफ कोर्स आप रीडिंग देख रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट का ऑप्शन रहता है जिसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो कोई इंसान आपको खोजता हुआ दिख रहा है, आपका नाम कॉन्टैक्ट्स में खोजता हुआ दिख रहा है हो या दिख रही है, क्योंकि वो आपको खोज रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। कोई इंसान आपको कॉल कर सकते हैं, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उसके 9 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल आएगा। 9 घंटे, पक्का 9 घंटे आ रहे हैं, पता नहीं, स्ट्रांगली फीलिंग 9 घंटे के अंदर। ओ 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, अच्छा मैंने नहीं देखा था वो कार्ड, ओके। तो 9 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान हो सकते हैं। अब देखिए, कॉल तो सबको आते रहते हैं ना, ये इम्पॉर्टेंट कॉल होगा, ठीक है, ये कोई ऐरा गैरा कॉल नहीं होने वाला, ये इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, और हो सकता है कोई ऐसा इंसान भी कॉल करे जो आपकी लाइफ में देखिए 2 तरह के लोग मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो ऐसे इंसान आपको कॉल कर सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं 9 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, पहला ये क्लू मैंने आपको दे दिया। सेकंड क्लू मैं आपको दे रही हूँ, कोई ऐसे इंसान कॉल कर सकते हैं जो आपसे पूछेंगे, हाँ जी बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, हाँ जी बताइए, आपका जो भी नाम है व्यूअर्स, आपका नाम लेके कि हाँ जी बताइए क्या चल रहा है लाइफ में, बताइए ना, और थोड़ा डिटेल में बताइए ना, आपके करियर में क्या चल रहा है, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे सब जानना है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। तो कुछ भी सक्सेस के बारे में न्यूज़ नहीं देनी है, क्योंकि डेविल का कार्ड है। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत क्लियर इंसान है, लेकिन इविल आई को इग्नोर नहीं करना है। आप पता है आपको, देखिए आप वैसे इंसान है ना जिसको पता है कि मैं खुद पॉजिटिव हूँ तो मेरे साथ निगेटिव होगा नहीं, ठीक है, आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इविल आई होती है, ठीक है, इविल आई होता है, इविल आई पड़ता है लोगों के ऊपर कभी कभी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप बहुत क्लियर हैं, यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इविल आई को इग्नोर नहीं करना है। देखिए, इग्नोर नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, जो कि आप रह रहे हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, ये नहीं बोलना है कि हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसे भी हो सकते हैं, जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया, कोई मेल या फीमेल भी हो सकती हैं जो आपको बोलेंगी कि और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे अच्छा तुम्हारे उस इंटरव्यू का क्या हुआ, तुम्हारे उसका क्या हुआ, तुम्हारे उस इम्पोर्टेंट काम का क्या हुआ। यानी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, राइट, कि जैसे कि इंटरव्यू का डेट है किसी इंसान का, ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत खास दिन होगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद उसको जॉब मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ डेट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप खुद सोचिए कि आपके ज़िंदगी में कौन से डेट्स हैं, तो ऐसे डेट्स होते हैं, और आप अपने ही ज़बान से बता दीजिएगा कि वो डेट है दिस तारीख को, कोई भी तारीख आप बताइए, ठीक है, 1 2 3 4 तारीख को है, ठीक है, या 7 8 20 15 कुछ भी तारीख को है, ठीक है, 30 को है। तो आप जो भी तारीख बता रहे हैं, मुझे तारीख नहीं पता, मैं आपको बता रही हूँ बस। तो आपको नहीं बताना है, आपको गलत तारीख बतानी है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव हैं या आपके कोई ऐसे लोग हैं जिससे आपको, आप खुद भी इंट्यूटिव हैं, तो आपको एक एनर्जी पिकअप होगी कि ये इंसान पूछ रहा है, और रीडिंग भी तो मैंने कर दी है ना आपके लिए, बता दिया आपको रीडिंग में। तो आपको इंपॉर्टेंट डेट नहीं बताना है, आपको मैनिपुलेट करना है उस इंसान को, अपनी बातों से, अपनी बातों का इस्तेमाल करना है। और आप कर भी सकते हैं, आप में से कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर मेरी बातें सुन लेंगे तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पे वो इंसान आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ जी इम्पोर्टेंट डेट बता दीजिए, ठीक है। तो वो तो बहुत ख़ास दिन होता है, नहीं बताना है, आगे पीछे का डेट बता दो, कुछ भी बता दो, या नहीं बताना है तो मत बताओ, ठीक है। अगर आपके हाथ में है नहीं बताना तो मत बताओ, ठीक है। और ज़्यादा बातें मत करो, और मजबूरी है बताना कि बताना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो बता दो, लेकिन उस इंसान से कॉन्टैक्ट में ज़्यादा मत रहो, उसकी एनर्जी से उतनी कनेक्टिविटी मत रखो, उतना कनेक्शन मत रखो उस इंसान की एनर्जी से, ठीक है। बता दिया, हाँ, फिर भूल गए,
फिर उधर देखने लगे। मतलब एक होता है ना कि मैंने किसी इंसान को बोल दिया कि हाँ उस रास्ते पे चले जाओ, फिर उसके बाद मैं उस इंसान ही को भूल गई कि वो इंसान एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में, मैं भूल गई। ओके, तो वैसा एटीट्यूड लेके जब आप चलेंगे ना तो बच जाएंगे, ठीक है, नहीं तो दिक्कत है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है क्लियरली। तो बातें तो सबसे होंगी, लोग बातें करना चाहेंगे ताकि आपके बातों ही बातों में वो आपके बारे में जान पाएँ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जो लोग ट्रैवलिंग करने वाले हैं उनको भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रैवलिंग करने वाले हैं या करने वाले यहाँ करेंगे, वहाँ जाएंगे। तो प्लान ना कभी कभी कैंसिल हो जाता है, बोलते हैं ना नज़र लगी, कैंसिल हो गया प्लान, तो वो भी हो सकता है। तो इसीलिए एक तरफ से नहीं बताना है किसी को भी, कहीं जाने का प्लान नहीं बताना है। व्यूअर्स, बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, अगर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं तो आप उस डेट को नहीं बताएंगे, मैनिपुलेट करेंगे आप, क्योंकि डेविल का कार्ड है। मैनिपुलेट मतलब गड़बड़ करना है, गलत बताना है। तो मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हैं और आपसे बातें हो रही हैं, आपसे सब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आपकी भी बातों की तारीफ़ हो रही है, आपकी आवाज़ की तारीफ़ हो रही है, हर चीज़ की तारीफ़ हो रही है, आपकी पर्सनालिटी की तारीफ़ हो रही है, आपकी क्लैरिटी की तारीफ़ हो रही है, लेकिन आपको मुंह नहीं खोलना है, आपको मैनिपुलेट कर देना है। यहाँ पे बोल देना है कि हाँ ठीक है, ये तारीख है, गलत आपको बता देना है। जो लोग ट्रैवलिंग करने वाले हैं उनको अपने डेट्स के बारे में नहीं बताना है। आप दुनिया भर की जो बातें करना है आप कर सकते हैं, आपको जो बातें करना है करिए, ठीक है। आप बातें ही घुमा दीजिए, आप बातें घुमा दीजिए, कुछ और बातें कर लीजिए, लेकिन डेट्स के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे, तारीख के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे नज़र लगने का चांस है। डेविल का कार्ड आया है। ओके, इस समय पे आप बहुत मनी एंड फाइनेंसेस को बहुत वो करके चल रहे हैं, आई मीन बहुत प्रोटेक्ट करके, मुझे लग रहा है मनी फाइनेंसेस को खर्चा नहीं करना है। बहुत ऐसी चीज़ों में आप लगा सकते हैं जो आपके हित के लिए होंगी, आपकी बेनिफिट के लिए होंगी। ओके, आप में से अगर कुछ लोग पार्टी करने का सोच रहे हैं तो आप उस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं, आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करके रखना है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है। एक ऐसी फीमेल या मेल, आप जो भी हैं, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है, आप बहुत आगे हैं, बहुत स्पिरिचुअली अप हैं, ये मैं कह सकती हूँ। स्पिरिचुअली आप अवेयर हैं बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी, ठीक है। और अपने आप में एक सेल्फ वर्थ है, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत साफ़ रख रहे हो सकता है रूम को क्लीन कर रहे हो अपने, ये भी मुझे लग रहा है, क्योंकि एम्प्रेस जहाँ बैठी है वो जगह बहुत साफ़ सुथरी है, और उसके बगल में 9 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है किसी ने आज अपने कमरे या अपने आसपास या वर्क एनवायरनमेंट को बहुत क्लीन किया है, या बहुत ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का कोशिश किया है जहाँ पे वो शांति से बैठ सकें। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट कर सकें, या स्टडी करते हैं तो स्टडी कर सकें, काम करते हैं तो काम कर सकें। लेकिन एक होता है ना, कभी कभी हमें मन करता है अच्छा एनवायरनमेंट में काम करने का, तो वैसा कुछ आप कर सकते हैं। समय पे एम्प्रेस की एनर्जी है, इसीलिए तो मैंने करंट एनर्जीज़ बता दी। आपकी बातें हो सकती हैं, कोई प्लानिंग हो सकती है किसी पार्टी के बारे में या किसी फंक्शन के बारे में। अगर आप दे रहे हैं तो आप अभी नहीं देंगे, आप बाद में दीजिए। बहुत अर्जेंट है तो दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मनी को यहाँ पे सेव करके रखना है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में होना बहुत अच्छी एनर्जी है। लोग आपकी एनर्जी लेके भाग जाएंगे, तो वो मैं नहीं चाहती। हालांकि ये एनर्जी लंबे समय तक रहेगी। और क्या खास है आपकी बातों में, चलिए बात करते हैं। ये सब तो मैंने ओवरऑल एनर्जीज़ आपको बताई हैं, बीच बीच में मैंने आपकी बातों का जिक्र किया है। तो एम्प्रेस से मुझे लग रहा है आपकी बातें बहुत मीठी लगती हैं लोगों को, जब भी आप कुछ भी बोलते हैं बहुत उसमें क्लैरिटी दिखती है, बहुत मिठास भी दिखती है, मतलब क्लैरिटी के साथ साथ मिठास भी दिखती है, और बहुत सोच समझ के आप बातें करते हैं, चीज़ों को सुलझाने में बिलीव करते हैं। आप इस समय पे लड़ाई करने में बिलीव नहीं करेंगे। अगर आपके आसपास ऐसा सिचुएशन बन जाता है लड़ाई का, तो आप कोशिश करेंगे कि आप शांत रहेंगे, क्योंकि आपको पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। तो आप, मुझे लग रहा है, मुझे एक सीन दिखा रहे हैं जहाँ पे आप किसी के फ़ाइट को, या फ़ाइट होने वाली थी या कुछ लड़ाई होने वाली थी जिसको आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर्स, नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप सुलझा रहे हैं किसी की लड़ाई, फ्रेंड के बीच में हो सकती है, फैमिली रिलेटिव के बीच में हो सकती है। आप किसी को तो गाइड करेंगे जहाँ पे आप बोलेंगे शांत रहने के लिए, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, वो शांति चाहती है, वो पीस चाहती है, वो लव चाहती है या चाहता है, ठीक है, और वो कुछ नहीं चाहता या चाहती। तो इसीलिए इस समय पे एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपकी बातों से लोगों को हीलिंग भी मिल सकती है, और आप इस समय हाँ लड़ाइयाँ रुकवा रहे हैं किसी की, ठीक है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो लड़ाई रुकवा रहे हैं, नहीं तो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। आप किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं कि हाँ जी ऐसा कर लीजिए,
ठीक है, आप कुछ बता सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से आप बता रहे हैं, तो उस एनर्जी में आ रहे हैं। ओके ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपकी बातों में झलकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ एश्योर्ड इंसान हैं, बहुत श्योर हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड भी हैं। ऐसा भी लोगों को लगता है कि अपने गोल के पीछे भागते हैं तो भागते हैं बहुत हिम्मत के साथ, मुझे लग रहा है। और बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट हैं, चाहे आप मेन हो या विमेन हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। आपकी बातों से लगता है कि आप खुद में ही कंप्लीट महसूस करने लगे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ, आज मैं कंप्लीट हूँ, आज मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ से। ऐसा आपको फीलिंग आ सकती है नियर फ्यूचर में या फिर अभी भी, कि आपको लगेगा कि हाँ, जो भी है, लेकिन अभी मैं एक अच्छे स्टेट में हूँ या अभी मैं अच्छे कंडीशन में हूँ, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, किसी किसी को सनसेट दिखेगा, कोई सी दिखा रहे हैं और वहाँ पे बातें चल रही हैं, आपकी बातें और किसी और की बातें चल रही हैं। सनसेट का टाइम है और कोई लेक हो सकता है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। 1 वीक के अंदर अंदर आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो भी जगह है, यहाँ पे पानी है और वहाँ पे आपकी बहुत अच्छा टाइम बीतेगा। आप जिनके साथ भी जा रहे हैं, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स, एनीवन, आप किसी के साथ भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपकी बातें हो सकती हैं और वो मेमोरी बन जाएगी, वो यादें बन जाएंगी। कहते हैं ना, ये पल बहुत अच्छा बिताया था, तो मेमोरी बन जाएगी आपकी। आप तस्वीरें लेंगे किसी चीज़ की बात करते करते, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके बातों में पैशन भी झलकेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, एक पैशन, फायर भी झलकेगा आपकी बातों को लेकर। आप इस समय रिलेशनशिप्स को लेकर सीरियस रहेंगे, इस समय सीरियस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। आप टाइम पास रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करेंगे, आपकी बातों से झलकेगा ये सारी चीज़ें। और हाँ व्यूअर्स, एक और सीन दिखा रहे हैं, एंजल्स दिखा रहे हैं मुझे, मैं बता दे रही हूँ। ओके चलिए, हाँ, तो आप मैन हैं, आप विमेन, जो भी हैं, आप कहीं पे बैठे हुए हैं। ये कोई जगह हो सकती है, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, एंजल क्लियरली नहीं दिखा रहे हैं। और आप बैठे हुए हैं और आप बातें कर रहे हैं, आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के साथ बातें कर रहे हैं, अगर आप मैन हैं तो मैन के साथ बातें कर रहे हैं। और दूर से ही कोई आपको अपोजिट जेंडर का बहुत देर से स्टेयर कर रहे हैं, मतलब उसकी आँखें, उसकी एक आँख ना, मतलब एंजल्स मुझे क्या दिखा रहे हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। एंजल्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि उसकी एक आँख आपकी तरफ है, दूसरी आँख कहीं और है। इसका मतलब ये इंसान हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है ना रिलेशनशिप्स में होते हैं लेकिन फिर भी वो सबको देखते हैं, स्टेयर करते हैं, तो ये पहला सिनारियो हो सकता है। और अगर रिलेशनशिप में नहीं हो रहे तो कोई काम कर रहे होंगे वो इंसान, तो वो एक तरफ, उनका काम की तरफ ध्यान रहेगा, एक आँखें काम की तरफ होंगी और एक आँखें आपकी तरफ होंगी। तो मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन आप किसी और से बात कर रहे हैं लेकिन देख कोई और आपको रहा है, क्योंकि हमने बातों के बारे में बात किया है आज की रीडिंग में, तो ये भी आएगा इस रीडिंग में। ठीक है, तो आप बात कर रहे हैं किसी और से लेकिन देख कोई और रहा है आपको, और उसकी एक आंख आपकी तरफ है, दूसरी आंख उसकी, ऐसा तो हो नहीं सकता ऐसे, पता नहीं, लेकिन एंजल्स का कहने का मतलब है उसका ध्यान दो तरफ है, दो तरफ उसका ध्यान है। एक तरफ आपकी तरफ ध्यान है और एक अपने दूसरे काम की तरफ ध्यान है, या अपने पार्टनर की तरफ ध्यान है। तो कोई आपको देख रहा है बोलते हुए, जब आप बातें कर रहे हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे बैठा हुआ है, ऐसे साइड होके बैठा हुआ है, मतलब साइड घूम के बैठना होता है ना, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, कुछ साइड होता है, साइड घूम के बैठने का होता है, तो वो हो सकता है। तो ऐसे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कोई आपको देखे, कहते हैं ना तिरछी नज़र से कोई देख रहा है, तो वो सीन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप किसी और से बातें कर रहे हैं, तो आप शायद से नोटिस करें, आपका सिक्स्थ सेंस इस समय पे काम करे, आपका इंट्यूशन काम करे और आपको लगे कि कुछ हल्का सा, आपको एकदम, मतलब एकदम हल्की सी आपको भनक लगेगी, ज़्यादा भनक आपको नहीं लगेगी इसके बारे में, या हो सकता है ना भी लगे। ठीक है, लेकिन हल्का सा आपको एक एहसास होगा अंदर से कि कोई देख रहा है या कुछ तो गड़बड़ है, वो एहसास आपको होगा, चाहे आप मेन हैं या वेमेन। ओके, दोनों के लिए बता रही हूँ। और अगर आप मेन भी हैं तो कोई आपको नोटिस कर सकता है। ठीक है, तो मेन एंड वेमेन दोनों के लिए है। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।